स्टैटिक्स की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो इस क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पोर्शन को आगे की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा जो पिछला जो लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ लिया था हमने, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है ये पढ़ लिया था, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। तो अब हम जो इस लेक्चर के अंदर जो स्टडी करना चाहते हैं वो स्टडी करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको डाइपोल मोमेंट क्या है ये बता दिया था। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है Q इंटू 2a। Q मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज था सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल लेंथ। तो इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। हमने ये पढ़ चुके थे कि एक पॉइंट चार्ज अगर हमारे पास में है और उस पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस r पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहोगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहले बात तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम दिस चार्ज एंड वैल्यू इज मैग्नीट्यूड इज KQ/r²। अगर आपका यहीं पर अगर -q चार्ज है और r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन जो होगी वो टूवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज होगी, और जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो KQ/r² होगा। तो ये हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो देखिए क्या है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है आपका पास में। आज का जो टॉपिक है आपका उसमें हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल, कई बार इसको एक्सियल भी बोल दिया जाता है, एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर किया स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पर -q चार्ज ले लिया, एक पॉइंट चार्ज, और एक पॉइंट चार्ज ये ले लिया स्टूडेंट्स +q चार्ज। A पॉइंट मान लेते हैं, B पॉइंट मान लेते हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम 2a कंसीडर कर लेते हैं, लिख देते हैं इक्वल 2a। और आपको पता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल हम स्टूडेंट्स बोलेंगे, क्योंकि इसका और चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा स्टूडेंट्स, बट जो वैल्यूज साइन जो हैं वो अपोजिट हैं। और दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को जब हम बराबर डिस्टेंस पर रख देते हैं तो एक अरेंजमेंट बनती है, और इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, और इसका मोमेंट होता है, और वो मोमेंट क्या है वो देखिए आप। तो मैंने लिखा यहाँ पर कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टूडेंट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a। वट इज Q? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, 2a इज द डाइपोल लेंथ। तो अब आप यहाँ पर एक इसकी जो एक्सियल लाइन क्या होगी, इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली, दोनों लाइनों को मिलाने वाली, ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन है स्टूडेंट्स, ये जो पूरी लाइन है इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं, पूरी लाइन को एक्सियल। अब आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ 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 कैसे, एट एनी पॉइंट पर मेथड एक ही रहेगा। हम यह मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स एट पॉइंट P। ये जो P पॉइंट है ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये सेंटर कंसीडर कर लेता हूँ मैं O। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से, यानी कि इस सेंटर से जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो वो डिस्टेंस कंसीडर कर लेता हूँ स्टूडेंट्स R। कितनी बोलो? R। फिर से ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है
और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर किसी भी एक पॉइंट P पर मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि पता है आपको चार्ज है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो कर लेंगे। इसमें क्या है, अभी कोई डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का तो आया नहीं है, पॉइंट चार्ज ही है हमारे लिए, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इस पॉइंट से तो मैंने ये जो पॉइंट है वो कंसिडर कर लिया इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, जहाँ पर आपको फील्ड कैलकुलेट करना। अगर ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB और जिसकी डाइपोल लेंथ 2a है, तो ये इसका सेंटर है, तो ये भी a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। ध्यान से देखिए, AO ये भी a होगा, OB ये भी a हो जाएगा, बिकॉज पूरी लेंथ 2a, इसलिए हमने कंसीडर की थी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे पहले किसकी वजह से होगी, माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगी और प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगी। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। मैं कुछ चीज कंसीडर कर लेता हूं। सबसे पहले मैंने E1 कंसीडर किया। क्या है ये E1? क्या है ये? है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है स्टूडेंट्स ये, ठीक कहां पर है? एट पॉइंट P। किसकी वजह से है? तो ये है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ ना कुछ, E1 है, बट सबसे पहले इसको भूल जाइए आप। बट यहाँ पर जो E1 की वैल्यू जो होगी, जो डायरेक्शन से होगी, वो किधर होगी? आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो सोर्स चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स दिस सोर्स चार्ज, तो इस नेगेटिव चार्ज की तरफ ही होगी। तो E1 की डायरेक्शन तो स्टूडेंट्स हमें पता चल चुकी है, इधर है। क्लियर है? अब हम ये मान लेते हैं कि E2 जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो आपका पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेते हैं P पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मान रहे P पर, वो E2 कंसिडर कर रही है। तो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी? आप इसको भूल जाइए, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज या अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे होती है स्टूडेंट्स, तो ये अवे हो जाएगी। तो E2 की डायरेक्शन कुछ ऐसी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है सर कि वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर्स का हम सम करना जानते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। हमें पता है स्टूडेंट्स, अगर दोनों की दोनों वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास में किस में है? अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है और नेट फील्ड निकालने तो आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। अब किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसमें से कम मैग्नीट्यूड वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई। अब ज़्यादा कौन सा है वो देख लेते हैं सर, ठीक है ना। चलो अब E1 और E2 की वैल्यू निकालते हैं, मतलब इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो हमने देख ली ना किधर होगी, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब उस पॉइंट पर, ठीक है ना, निकाल लेते हैं। बोर्ड के वे से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम सबसे पहले E1 की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो E1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो इस चार्ज की वजह से K, क्यों मैग्नीट्यूड लेना आपको, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस तो AP है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस AP है, AP का स्क्वायर। वो अलग बात है कि हमें AP पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी हैव टू कैलकुलेट इजीली। कैसे? देखिए, दैट इज KQ बाई AP का स्क्वायर। और AP ये स्टूडेंट्स, ये कितना R है, ये कितना है A है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? R प्लस A, R प्लस A, तो R प्लस A का ऑल स्क्वायर। क्लियर है ना? ये इसकी वैल्यू हो गई। और डायरेक्शन किधर आपको पता है, मैंने इंडिकेट्स कर दी। अब इसी तरीके से हम E2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो E2 की वैल्यू मतलब इस चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड K, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस तो BP है, तो BP का स्क्वायर। तो मीन्स वैल्यू जो आई वो आई KQ बाई BP का स्क्वायर। मतलब ये R है, ये A है, तो इस R में से A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू बचेगी। देखिए, इस R में से ये वैल्यू A घटा देंगे तो BP बच जाएगा ना, मीन्स R माइनस A का होल स्क्वायर। तो E1 और E2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब ध्यान से ये देखना कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और किसका कम है।
आप देख रहे हो इनका दोनों का जो न्यूमरेटर है वो तो सेम है, डिनोमिनेटर देखिए इसका ज़्यादा है और इसका कम है। अगर डिनोमिनेटर कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। आप सोच भी रहे हो चार्ज पास है, R कम है तो फील्ड इसकी वजह से ज़्यादा होगी। E2 की वैल्यू ज़्यादा है, E1 की वैल्यू कम है। तो हम यहाँ पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी स्टूडेंट्स वो हो जाएगी E2 माइनस E1। और आप E2 की वैल्यू जानते हो KQ बाई R माइनस A का स्क्वायर, KQ बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से देखिए कुछ वैल्यूज कॉमन आ रही है हमारे पास में, KQ कॉमन आ जाएगा तो अंदर कौन सी वैल्यू बचेगी, यहाँ पे बचेगा 1 बाई R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा 1 बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आई। अब मैथमेटिकली इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलो सोल्व करते हैं, ठीक है। वीडियोस को पॉज कीजिए और इसको नोट करो। तो अब हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई जरा देखिए। हमने सबसे पहले E1 की वैल्यू कैलकुलेट की, उसके बाद हमने E2 की वैल्यू कैलकुलेट की। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्ट, और वैल्यू जो आपके पास में आई वो कितनी आई देख लेते हैं। यहाँ पर नेट फील्ड की वैल्यू जो आई है वो आज की है स्टूडेंट्स, KQ तो कॉमन ले लिया हमने, KQ तो कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा हुआ है 1 बाई R। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए आप, इसका प्रोडक्ट इसके साथ कीजिए। अब 1 के साथ इसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो R प्लस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, इसका प्रोडक्ट इसके साथ कर देंगे तो R माइनस A का होल स्क्वायर बाय इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि R माइनस A का स्क्वायर इंटू R प्लस A का स्क्वायर। बट दोनों के ऊपर स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो मैं इनको दोनों के ऊपर इकट्ठा प्रोडक्ट लिख के स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फिर से KQ बाहर कॉमन है अपना, A प्लस B का होल स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2AR, माइनस है तो माइनस बट ब्रैकेट ले लो स्टूडेंट्स, A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB 2AR। क्लियर। और नीचे क्या है, ये वैल्यू जो भी है वो लिख लेंगे, R माइनस A इंटू R प्लस A, यानी कि A माइनस B इंटू A प्लस B। फॉर्मूला क्या यूज होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर तो है ही अपने पास। तो वैल्यू जो आई स्टूडेंट्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आई, KQ बाहर कॉमन था, अंदर जो है वो है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, साइन पलट जाएंगे ना, माइनस है तो प्लस का 2AR। तो ये हो गया बाय जो वैल्यू आई वो आ चुकी है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। R स्क्वायर ने R स्क्वायर को मार दिया प्लस माइनस, A स्क्वायर ने A स्क्वायर को मार दिया प्लस माइनस कैंसिल। तो नेट फील्ड की वैल्यू जो आई स्टूडेंट्स वो आई K, ये K कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। तो अंदर जो वैल्यू बची 2AR प्लस 2AR, ये वैल्यू बची हमारे पास 4AR, ये वैल्यू बची हमारे पास में 4AR बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास है आ गई। उसके बाद में क्या करते हैं हम, जो आपकी वैल्यू है यहां पर देखिए, जो वैल्यू आपके पास आई है नेट फील्ड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आ गई है KQ इंटू 4AR। क्या हम इस 4AR को क्या 2A इंटू 2R लिख सकते हैं, है तो ये 4AR ही, ठीक है, बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई स्टूडेंट एक्सियल लाइन पे KQ इंटू 2A, ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल। तो वैल्यू जो आएगी K इंटू P इंटू कितना हो जाएगा 2R बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी कि हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ चुका है,
नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ चुका है ऑन द एक्सियल लाइन। देखिए कितनी आई, जो वैल्यू आई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो आ चुकी है कि ये 2 आगे ले लेते थे स्टूडेंट्स, 2 के पी आर बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, एक्सियल लाइन। यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो आई है 2 के पी आर बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये वैल्यूज हमारे पास में आ चुकी है स्टूडेंट्स। ये जो आपका मैं आपको बताता हूं कि अपने पास में यहां पर एक स्पेशल केस बना देते हैं। इसके अंदर स्पेशल केस क्या है हमारे पास में, देखिए मैं कहता हूं कि फॉर एन आइडियल डाइपोल, अगर आपका कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका डाइपोल जो है वो आइडियल कब होगा, ये तब आइडियल होगा जब इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और डाइपोल लेंथ जो है वो कम से कम होगी। यानी कि फॉर एन आइडियल डाइपोल 2a जो वैल्यू है इज वेरी स्मॉल, ये बहुत कम वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है। और स्पेशल केस में यहां बना रहा हूं कि अगर आपके पास में r की वैल्यू है वो a से ज्यादा है, 2a इज वेरी स्मॉल, तो a इज वेरी स्मॉल, a इज वेरी स्मॉल वैल्यू। तो अगर r मैं बोल रहा हूं कि a के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो आप ये बताइए सर कि r स्क्वायर है क्या ये मच ग्रेटर देन a स्क्वायर हो जाएगा? ये तो a स्क्वायर से और भी ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। नहीं दिखाई दे रहा, इधर लिख ले, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो r स्क्वायर है ये वैल्यू है वो a स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। उस टाइम पे क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, देन a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्ट, तो उस टाइम पे हम a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उस टाइम पे हम a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स, ओके। देखिए आगे हमारे पास में मैं फिर से बोल रहा हूं कि इफ r इज ग्रेटर देन टू a, ठीक, a के कंपैरिजन में बहुत बड़ी वैल्यू है तो r स्क्वायर तो a स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाएगा। और उस टाइम पे अगर a स्क्वायर बहुत छोटी वैल्यू है तो हम a स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। अभी हमने निकाली कि नेट फील्ड की जो वैल्यू आई, ठीक, स्पेशल के अंदर वो क्या हो जाएगी 2kpr बाई, हमने a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो r स्क्वायर की पावर 2, तो r की पावर 4 हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो आएगी 2kp बाई आर क्यूब, 2kp बाई आर क्यूब, 2kp बाई आर क्यूब, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने कुछ ऐसे लिया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया था स्टूडेंट्स, माइनस क्यू चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज था, इसके सेंटर O से इसी डाइपोल के एक्सियल लाइन पर कहीं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे आप, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कैलकुलेट कर रहे थे। यहां पर हमने नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड E1 कंसीडर की थी जो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर जो फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज होगी, E2 होगी वैल्यू। मीन्स नेट फील्ड आपने निकाली थी, नेट फील्ड आई थी, वो आई थी हमारे पास में E2 माइनस E1, E2 में से E1 को सब्ट्रैक्ट हमने किया, तो जो नेट फील्ड होगी हमारी वो किधर होगी, E2 की डायरेक्शन में होगी। अरे E2 ज्यादा है ना वैल्यूज, उसमें C1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर ही बचेगी ना नेट फील्ड। यानी कि नेट फील्ड की डायरेक्शन किधर है स्टूडेंट्स, लेफ्ट है कि राइट, राइट है। नेट फील्ड की यहां पर डायरेक्शन इधर है स्टूडेंट्स। और एक बात बताइए, जो यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन किधर है, इस डाइपोल की डायरेक्शन लेफ्ट या राइट? मैं आपको बता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन तो इधर है और नेट फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है। मतलब एक्सियल लाइन पर आप कहीं पर भी अगर आप यहां पर फील्ड कैलकुलेट करते इधर, तो नेट फील्ड की डायरेक्शन इधर ही रहती, यहां पर कैलकुलेट करोगे तो भी इधर ही रहेगी।
मेरा कहने का मतलब क्या है कि नेट फील्ड की डायरेक्शन जो होगी एक्सियल लाइन पे वो हमेशा अलोंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगी। ये बात याद रखोगे आप, अलोंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगी, हमेशा ही याद आपको रखनी है, हमेशा ही ये बात आपको नोट कर लो कॉपी के अंदर कि नेट फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग द डाइपोल मोमेंट होगी। तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकालते थे, अब हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर भी फील्ड कैलकुलेट कर ली। अब कुछ और थोड़ी इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही यूज किया मैंने, दो वेक्टर्स का एडिशन ही यूज किया, क्योंकि हमारे पास में अब यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज न होके दो पॉइंट चार्ज थे, एक्सियल पर कैलकुलेट हमने किया है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इक्वेटोरियल पर, हम एट एनी पॉइंट कहीं पर भी फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं डाइपोल के। क्लियर है ना? ठीक है, बट उससे पहले मैं एक्सियल लाइन के ऊपर फील्ड जो हमने कैलकुलेट की है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चंस मैं आपको कुछ करा देता हूं इसके ऊपर, बेस्ड एक्सियल लाइंस के ऊपर। ठीक है ना? देखिए जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि टू चार्जेस, क्या दे रखा है आपको? टू चार्जेस ऑफ प्लस 0.2 माइक्रोकूलम एंड माइनस 0.2 माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रोकूलम्स, यानी कि आपको यहां पर एक चार्ज दे रखा है, एक चार्ज पार्टिकल यहां पर दे रखा है, यह है माइनस का 0.2 माइक्रोकूलम्स, जिसको पिकोकूलम बोल सकते हो स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट जो चार्ज दे रखा है आपको वो दे रखा है प्लस 0.2 माइक्रोकूलम। तो ये आपके पास में दो चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं स्टूडेंट्स। टू चार्जेस ऑफ 0.2 माइक्रोकूलम एंड माइनस 0.2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 10⁻⁻6 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, जिस डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसके बीच की डिस्टेंस, यानी कि दो इक्वल चार्ज, मैग्नीट्यूड इसका भी देखो और इसका सेम है बट अपोजिट चार्ज है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती थी स्टूडेंट्स 2a, वो वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर आपको दे रखा है स्टूडेंट्स। आगे कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम देयर मिडल पॉइंट। मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके मिडल पॉइंट से, इसके मिडल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर दूर कहीं पर इसकी एक्सियल लाइन पर यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। क्लियर? यूज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो ध्यान से। हमारे लिए पहली बात तो अगर ये 2a है तो a तो और भी स्मॉल हो जाएगी 1/2, यानी कि 0.5 × 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। आप देख रहे हो सर कि जो 10 सेंटीमीटर है ये जो वैल्यू है वो लार्ज है एज कंपेयर टू 10⁻⁻6, तो इसका होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर तो और भी ज्यादा हो जाएगा ना हमारे पास में इससे। तो उस टाइम पे ए स्क्वायर को नेगलेक्ट करके हमने स्पेशल केस करके एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी, वैल्यू आई थी 2kp/r³, 2kp/r³। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर आज यूज कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम जो k की वैल्यू आपने देखी थी, k की वैल्यू कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹, बट ये ध्यान में रखो ये SI सिस्टम के अंदर थी, क्योंकि CJ सिस्टम के अंदर तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपको जो 2a दे रखा है जिसकी वैल्यू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है मीटर में कन्वर्ट करना तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻⁻2 से, यानी कि 10⁻⁸ मीटर हो गया। दूसरी बात ये कि जो मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है यहाँ पे चार्ज का, वो दे रखा है 0.2 माइक्रोकूलम्स। माइक्रोकूलम्स को आप 1 पिकोकूलम भी बोल सकते हो, मतलब माइक्रोकूलम्स। अच्छा, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, यानी कि 1 पिकोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 कूलम होता है स्टूडेंट्स। तो
तो आपका जो चार्ज दे रखा है इसको कूलम्स में कन्वर्ट कीजिए, SI यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, तो ये वैल्यू जो होगी हमारे पास में 0.2 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो ये SI सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। तो K की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आपके पास R की वैल्यू आ चुकी है। R क्या है? 10 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -2 से मल्टीप्लाई, तो 10⁻⁻1 आपको R मिल चुका है। अब P की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो P की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। P क्या होता है? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट होगा और उसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। तो Q की वैल्यू आपको मिल चुकी है, कितनी है? 0.2 इंटू 10⁻⁻12 कूलम इंटू 2A की वैल्यू है 10⁻⁻8। तो वैल्यू जो आई वो आई 0.2 इंटू 10⁻⁻20 कूलम मीटर। तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है। आप दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। अगर हम यहां पर दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको नेट फील्ड मिल जाएगी सर। फॉर्मूला 2kp/r³। 2k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9 इंटू P कितना आ चुका आपका डाइपोल मोमेंट? ये आया है 0.2 इंटू 10⁻⁻20 इंटू 10⁻⁻20 बाई R³ R की वैल्यू है 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 इसकी पावर क्यूब। तो वैल्यू देखिए कितनी है स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 0.2 कितना? 0.4, 0.4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3.6 आ गया, इंटू 10�9 प्लस 10⁻⁻20, माइनस के ज्यादा है तो 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करो, 10⁻⁻11 बाय ये हो जाएगा 10⁻⁻3। -3 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस हो गया तो वैल्यू कितनी आएगी? +3 और माइनस का 11, तो 10⁻⁻8 बचेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने, यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। क्लियर है ना? तो इस तरीके उस टाइम पे ये स्पेशल केस आप तब यूज कर सकते हो। आपको रियल फॉर्मूला जो होता है एक्सियल लाइन पर स्टूडेंट्स, वो ये था कि नेट फील्ड इज इक्वल टू 2kp/r² - a² का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला रियल फॉर्मूला है अपने पास में, ये हमारे पास में हमारा रियल फॉर्मूला है। ठीक, इस फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी आपको। बट अगर आपका a² r² के कंपेरिजन में अगर बहुत छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट करके हम बड़ा सिंपल फॉर्मूला बना सकते हैं और वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियोस को पॉज करो और नोट करो इसको। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हमें एक्सियल लाइन पर फील्ड निकाली है अभी तक इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम इक्वेटोरियल पर निकालेंगे, जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल देते हैं। हम एट एनी पॉइंट भी निकालेंगे। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं आपको एक्सियल के लिए। सुनिए ध्यान से क्वेश्चन। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट आपको दे दिया स्टूडेंट्स। ठीक है ना? आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट आपको दे दिया है Q इंटू 2A, जिसकी वैल्यू होती है, ये दे दिया जाता आपको 3.6 इंटू 10⁻⁻29 यूनिट आपको पता है कूलम मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट दिस ऑन एन इलेक्ट्रॉन 25 नैनोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। यानी कि आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हम लेते थे -q चार्ज +q चार्ज, इसके सेंटर से बात कर रहा है, सेंटर से इतनी दूर ऑन द डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस तो यही होती है ना एक्सियल लाइन, यहां से कुछ दूरी पर आपको
एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली फोर्स निकालनी है। मैं आपको बताता हूं, पहले बात तो आपको ये R आपको दे रखा है, R की वैल्यू आपको दे दी जाती है 25 नैनोमीटर। ओके, अच्छा मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, 25 इंटू 10⁻⁹ मीटर। डाइपोल एक्सिस पर एज्यूम दिस डिस्टेंस इज लार्ज रिलेटिव टू द डाइपोल चार्जेज सेपरेशन। मतलब ये माना गया कि जो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस के कंपैरिजन में R बहुत ज्यादा है, तो मतलब आपका स्पेशल केस वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहां पर। तो वहां पर फिर से बता देता हूं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q चार्ज +q चार्ज, ओके, इनके ये इसका डाइपोल मोमेंट दे रखा है जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसके सेंटर से कुछ दूरी पर इसके एक्सिस पर यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को अगर रखा जाता है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी। क्वेश्चन ये, एज वी नो दैट, अगर आपको मैं बताता हूं, आपने किया क्या, ये कोई सोर्स चार्ज लिया, पॉजिटिव है मान लो, तो इसके चारों तरफ क्या जनरेट होती है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर यहां पर आपने क्या कैलकुलेट की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक, जिसकी वैल्यू होती थी फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये वो चार्ज जिस चार्ज को यहां पर लेके जाते थे। तो यहां पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इंटू ई। क्लियर है ना। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है तो वहां पर किसी भी चार्ज पार्टिकल को लेके जाओगे तो उसके ऊपर वहां पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q इंटू ई। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वहां पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में ही, क्लियर है ना। ओके, तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, तो यहां पर हमने नेट फील्ड की डायरेक्शन किधर निकाली थी स्टूडेंट्स, अगर बता हो तो आपको, ठीक है ना, वो हमें पता है। एक्सियल लाइन पर किधर आई थी डायरेक्शन नेट फील्ड की, अलोंग डाइपोल मोमेंट। मींस अगर आपने यहां पर क्या ले लिया, -q चार्ज, यहां पर ले लिया +q चार्ज, ये देखिए आप, इसके बीच की कुछ डिस्टेंस है, ये सेंटर O है, यहाँ से R डिस्टेंस पर, इसके एक्सियल पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है इधर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर आप कोई पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स इधर ही लगेगा, बट यहाँ पर अगर आप कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो मैं याद रखना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन को रखेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन के पास तो नेगेटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर तो फोर्स क्या लगेगी, इधर लगेगी, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। तो पहले हम यहां पर फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी वो देखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, 2kp/r³, 2k 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू p की वैल्यू आपको दे रखी है 3.6 इंटू 10⁻⁻29/r³। r आपको दे रखा सर 25 इंटू 10⁻⁹ का होल पावर क्यूब। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, सोल्व करते हैं इसको स्टूडेंट्स। तो दिस इंटू दिस 18 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁹ है, 10⁻⁻ माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, -20 इसका होल क्यूब करोगे तो 25 की पावर क्यूब इंटू 10⁻⁻27, ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो 18 इंटू 3.6/25 की पावर क्यूब इंटू ऊपर लेके जाओगे तो +27 माइनस ये, तो प्लस के बचेंगे 10⁻7। तो ये न्यूटन पर कूलम। तो ये फील्ड आ गया, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सोल्व कर लेना स्टूडेंट्स। बट वहाँ पर लगने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो फोर्स का फॉर्मूला हम यूज करेंगे Q इंटू E। तो आपके पास जो फोर्स लग रही है वो Q, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके, इंटू E की वैल्यू, E की वैल्यू कितनी है, ये रही, ये हमने कहा 18 इंटू जो भी वैल्यू ये पुट कर देंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, ओके।
तो ये हमें फोर्स निकालनी थी। नेक्स्ट हमारे पास में एक्सियल पे क्वेश्चन बहुत सा, कितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर बना सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके।